My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर है, ऑप्शनल पेपर है, जिसका कोर्स कोड है एडू बीएड 112। इस कोर्स में कई ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई। इसके अंतर्गत जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए में A1, A2, A3, तो यहाँ पे ग्रुप A2 जो है अर्थात 112 A2 जो है उसका नाम है पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग या भूगोल शिक्षण। सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी बीएड थर्ड सेमेस्टर में थे और जिन्होंने इस पेपर को ऑप्ट किया था अर्थात एडू बीएड 112 A2 पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग को ऑप्ट किया था, उनका एग्जाम 11 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ था। तो आज के इस क्लास में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 11 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। कि 11 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग या भूगोल शिक्षण का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर देखिए आपके स्क्रीन पर है। एडू बीएड 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड ग्रुप ए, पेपर आईडी 9859 अर्थात 9859 ग्रुप ए पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स, टाइम अलॉटेड वाज 3 आवर्स। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप ए के 112 A2 की, एडू बीएड 112 A2, जिसका कोर्स का नाम है पेडागोजी ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी या पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग। यहाँ पे ज्योग्राफी लिखा हुआ है अर्थात भूगोल शिक्षण। नोट, देयर आर 3 सेक्शंस A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section। अर्थात इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स है एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए या खंड अ की बात कर लेते हैं हम लोग। सेक्शन ए या खंड अ में जो प्रश्न होते हैं वे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इन प्रश्नों का, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको लगभग 150 शब्दों में अबाउट 150 वर्ड्स में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1A, द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जियोग्राफी, भूगोल की आधुनिक अवधारणा। बी, डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द जियोग्राफी करिकुलम एट द सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर भूगोल पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की चर्चा कीजिए। सी, कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का संप्रत्यय। डी, राइट द फंक्शंस ऑफ एसे टाइप एग्जामिनेशन, निबंधात्मक परीक्षाओं के कार्यों को लिखिए। एंड ई, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन ज्योग्राफी टीचिंग, भूगोल शिक्षण में कंप्यूटर के महत्व पर प्रकाश डालिए। नाउ द सेक्शन बी खंड ब, नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। जो सेक्शन बी खंड ब है इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चंस है, प्रश्न है, उनका लगभग 400 शब्दों में इन अबाउट 400 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेक्शन बी के प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ए अथवा करके बी दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो परीक्षार्थियों को या तो बी का आंसर लिखना है या फिर ए का आंसर लिखना है सेक्शन बी के प्रत्येक प्रश्न में। अगर आप गलती करते हैं और आप 2A और 2B दोनों का आंसर लिख देते हैं तो आपका जो पहला आंसर होगा वो चेक होगा, दूसरा आंसर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, जिससे आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए कि जो सेक्शन बी है इसके प्रत्येक प्रश्न में आपके पास विकल्प है ए अथवा बी में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखने। तो किसी एक प्रश्न का ही उत्तर लिखना है, दोनों का नहीं लिख देना है। चलिए प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 2A, क्वेश्चन नंबर 2A, हाईलाइट द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी एट सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर भूगोल पढ़ाने की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। और अथवा बी, ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी करिकुलम कंस्ट्रक्शन, भूगोल पाठ्यचर्या निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रिपेयर माइक्रो लेसन प्लान एंड ऑब्जर्वेशन टेबल ऑन द प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल,
अनुशीलन प्रश्न कौशल पर एक सूक्ष्म पाठ योजना तैयार तथा निरीक्षण तालिका का निर्माण कीजिए। प्रिपेयर ए माइक्रो लेसन प्लान एंड ऑब्जर्वेशन टेबल ऑन द प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल। अनुशीलन प्रश्न कौशल पर एक सूक्ष्म पाठ योजना तथा निरीक्षण तालिका का निर्माण कीजिए। और अथवा बी, डिस्क्राइब द एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड ट्रिप इन ज्योग्राफी टीचिंग। भूगोल शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण के शैक्षिक महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन फॉर अ ज्योग्राफी टीचर, एक्सप्लेन। भूगोल शिक्षक के लिए मूल्यांकन का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। और अथवा बी, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट। एक विषय के रूप में भूगोल के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5A, डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुणों की विवेचना कीजिए। और अथवा बी, which teaching principles do you consider important for the teaching of geography and why? Discuss. भूगोल शिक्षण के लिए आप किन शिक्षण सिद्धांतों को महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों, इसकी विवेचना कीजिए। नाउ द सेक्शन सी अखंड स। जो सेक्शन सी अखंड स है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 800 शब्दों में इन अबाउट 800 वर्ड्स में लिखना होता है। ध्यान दीजिए, जो सेक्शन सी अखंड स है, इस पे कुल 4 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर ही परीक्षार्थियों को लिखना होता था। सेक्शन सी से अखंड स से 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, 2 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। नोट, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ ए ज्योग्राफी टीचर। भूगोल शिक्षक के गुणों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। एक भूगोल शिक्षक के गुणों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, हाउ इज ज्योग्राफी कोरिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर। विषय के या विषयों के सहसंबंध से आप क्या समझते हैं। अर्थशास्त्र एवं साहित्य के साथ भूगोल किस प्रकार संबंधित या सहसंबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ लेसन प्लान, why is it essential to prepare a lesson plan, discuss the significance of the introduction and objectives stated in the lesson plan। अर्थात पाठ योजना क्या है, व्हाट इज अ लेसन प्लान, पाठ योजना बनाना क्यों आवश्यक है, why is it essential to prepare a lesson plan, discuss the significance of the introduction and objectives stated in the lesson plan। अर्थात पाठ योजना में दिए गए प्रस्तावना एवं उद्देश्यों के महत्व की विवेचना कीजिए। ये आपका 8वां प्रश्न था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, what do you understand by evaluation, what are the techniques and tools of evaluation in geography, explain them। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, भूगोल में मूल्यांकन की प्रविधियां एवं उपकरण कौन कौन से हैं, उनकी व्याख्या कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 4 प्रश्न हैं जो कि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन से हैं। सेक्शन सी में इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर परीक्षार्थियों को लिखना था। इसी तरह सेक्शन बी में 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना था और सेक्शन ए में जो कंपलसरी 5 प्रश्न हैं, उन 5 प्रश्नों का आंसर परीक्षार्थियों को लिखना था। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि 11 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था EDU BEd 112 E2 या पेडागोजी और ज्योग्राफी टीचिंग या भूगोल शिक्षण का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले सेशंस में, आने वाले सत्रों में जो भी विद्यार्थी इस पेपर का चयन करेंगे, अर्थात पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग का चयन करेंगे, भूगोल शिक्षण का चयन करेंगे, उनकी दृष्टि से ये सभी प्रश्न जो इस क्वेश्चन पेपर में आए थे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले सत्रों में, आने वाले सेशंस में इस कोर्स के क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न दोबारा आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए और साथ साथ यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने नए वीडियो जाएंगी उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।